दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। तिलकुटा चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता गोरा जी ने श्री गणेश जी महाराज से पूछा, हे पुत्र, माघ बदी चौथ तिल चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिलकुटा रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊँ। बाद में वह गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊँगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊँगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से व मेहरबानी से उनके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री गणेश जी महाराज इस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई वह दुल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अद्व्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण तिल का तिलकुटा श्री गणेश जी महाराज व चौथ माता को विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दुल्हे राजा को वहाँ से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहाँ वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए
और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो, और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर रोज़ आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। जेठानी गरीब थी, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसको पाटे से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश ने आकर कहा, आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब उस भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने के बाद आकर बोले, पूछो कहाँ। जब वह गुस्से में बोली, मेरा सिर पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी सिर के पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर में जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी के यहाँ नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा। ताई क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने जाकर अपनी माता से कहा, माँ, ताई के घर में तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे पाटे से मारो। जेठानी को जेठ जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, मैं निमटने कहाँ जाऊँ। जब वह बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। निमट कर आके गणेश जी ने पूछा, कहाँ पूछूं। तब उसने कहा, मेरे सिर में पूछ लो। पहुंचकर गणेश जी महाराज चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कुड़ा दिया। तभी श्री गणेश जी महाराज आए और बोले, तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया को समेटो। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी
जेठानी को दे दो। भगवान ने अपनी माया समेटी रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहते सुनते हुकारा बढ़ने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।